और अब बात दहशतगर्दों के उस बौखलाहट की। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना लगातार जिसका जवाब दे रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो श्रीनगर में रिहायशी इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जहां सेना ने दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तकरीबन 24 घंटे के ऑपरेशन के बाद श्रीनगर से ये तस्वीर आई। जिस घर में छिपकर दहशतगर्द भारतीय सेना पर गोलियां बरसा रहे थे, सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में छिपकर दहशतगर्द बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सेना ने आतंकियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में गोलियों की ये गूंज बौखलाहट है सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की। बेचैनी है उन अलगाववादियों की जो दशकों से कश्मीर के विभाजन के नापाक मंसूबे पाले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में फिर से दहशतगर्द एक्टिव हो गए। सरहद पार से आतंकियों की सप्लाई तेज कर दी गई। दहशतगर्दों के मॉडस ऑपरेंडी में बड़ा बदलाव आया है। इस बार निशाने पर रिहायशी इलाके। मासूम कश्मीरियों की आड़ लेकर आतंकी अपनी दहशतगर्दी का प्लान रोल आउट करने में लगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना तैनात है। आतंकियों की कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक में एनकाउंटर जारी है। और इस वक्त जो है पोजीशन बहुत ही तेज धुआं हमें उठता हुआ दिख रहा है और आग की लपटें जो है वो भी दिखाई दे रही है। जो ये मकान है जिसके भीतर बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कि इसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे। सुबह से ही इस ऑपरेशन को जो है एसओजी कर रहा था और साथ ही साथ सीआरपीएफ। दिवाली के फौरन बाद दहशतगर्दों ने श्रीनगर को अपना निशाना बनाया। श्रीनगर के खानियार में भारतीय सेना को कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस इलाके में सेना और सीआरपीएफ ने मिलकर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। जानकारी के अनुसार जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने के पास पहुंचे, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बिल्कुल देखिए, लगातार यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फायर जो है चल रहा है और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो मिलिटेंट्स और सुरक्षा बलों के बीच जो है फायरिंग चल रही है। जो इनपुट है कि 2 मिलिटेंट्स यहाँ पर है और उन 2 में से एक जो है फॉरनर हो सकता है। काफी दुर्गम इलाका है, लेकिन काफी पहचान बस्ती है। फायरिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है और कहीं ना कहीं खुद को बचाकर ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो एसओपी है उसके मुताबिक पहले यहाँ पर लोकल्स जो है उनको इवैक्यूएट करना है, उसके बाद जो फाइनल ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है। और कोशिश यही है कि मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इलाका में आपको बता दूं काफी बिजी इलाका रहता है। यहाँ से 2 हॉस्पिटल्स पड़ते हैं जिनकी तरफ मूवमेंट है लोगों की। आतंकियों ने इस बार श्रीनगर के खायनार इलाके को अपना टारगेट बनाया। तकरीबन 2.5 साल के बाद इस इलाके में आतंकियों को स्पॉट किया गया है और सूचना मिलते ही सेना सीआरपीएफ ने एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च कर आतंकियों के पैकअप की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पीछे जो है खानियार इलाका है बीचों बीच श्रीनगर के डाउनटाउन का, जहाँ 1 से 2 मिलिटेंट जो है वो ट्रैप हुए हैं और उनके साथ जो है एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हो गया है। बीती रात करीबन 2 बजे यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद से ऑपरेशन जारी। अभी करीबन 5 मिनट पहले जो है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है मिलिटेंट्स के साथ और जो मुठभेड़ जारी है। दरअसल दहशतगर्दों ने इस बार ऐसे इलाके को टारगेट किया है जहां कैजुअलिटीज का खतरा ज्यादा है। रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है और आतंकियों ने इस बार इसी का फायदा उठाने की कोशिश की। एक तरफ श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों के जरिए दहशतगर्द लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। साथ ही बांदीपुरा में भी कल रात आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। रात को जो है
बांडीपोरा इलाके में जो एक आर्मी कैंप पे कुछ फायर किए गए थे, वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और वहाँ सुबह से ही जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। वहाँ 2 पिट्ठू बैग जो है मिले हैं मिलिटेंट्स के, वहाँ भी मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एक तरफ श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आतंकियों ने 7 गैर प्रवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अब बडगाम में आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों को गोली मार दी। माझामा बडगाम इलाके में कल बीती रात जो 2 यूपी प्रवासी मजदूर थे, उनको जो है फायर किया गया। एक के हाथ पे गोली लगी और एक के पैर पर। दोनों की हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। दोनों जो है बेमिना जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इसे साजिश बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस विवादित बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साध रही है। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बाइलेटरल डायलॉग नहीं किया। एक दौर था जब आप दबते चले जाते थे, हमने देश को झुकने में उस सीमा तक लाए हैं। झुकने की बात करते हैं, आपके जमाने में आता था कोई, घुस के मार के चला जाता था। बीते 36 घंटों में 3 अलग अलग इलाकों में सेना और आतंकियों के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जो अभी भी जारी है। आतंकियों की बौखलाहट साफ है, लेकिन सरहद पर और संवेदनशील इलाकों में हमारे जवानों की मुस्तैदी इस बात का सबूत है कि आतंकियों के किसी भी मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। खालिद हुसैन, श्रीनगर, जी मीडिया।